साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी खास मेहमान हैं सुचिता पांडे जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आपकी गायकी जितनी सुरीली है वो खुद में उनका जो अंदाज है गाने का और व्यवहार जो उनका है वो भी एक अलग है। सुचिता जी फोक, गज़ल और फिल्मी सभी गानों में उनको एक महारत हासिल है। साथ ही साथ उन्होंने जो सामाजिक मुद्दों को लेकर भी अपने गाने गाए हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने एक जागरूकता को लेकर गीत गाया था जिसका लोगों पे बहुत असर पड़ा था। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे सुचिता जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले आप शुरू करिए कि आपका जो सफ़र था कैसे शुरू हुआ गायकी का? गाना तो बहुत पहले से बचपन से ही गाते थे, बहुत पसंद था गाना। जिसको कहते हैं ना कि आत्मा में बसा हुआ वो चीज़ है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि पापा भी एक आईपीएस ऑफिसर रहे और हस्बैंड भी पुलिस अधिकारी हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो पाया कि अच्छे से उसको सीखने का मौका मिला हो गाने को। तो धीरे धीरे कुछ जैसे कहते हैं ना पार्ट्स में सीखना, हमने पार्ट्स में जारी रखा। बचपन से रुझान था या बड़े होके? नहीं, बचपन से था। अच्छा। जी, क्लास 4th में हमें याद है कि हमें बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था अपने स्कूल में। अच्छा। जी, हमेशा से पार्टिसिपेट करते थे। घर में किसी को रुचि थी? जी, मेरी मदर। अच्छा जी, वो गाती थी? जी 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 जी। शी हैपन टू बी अ वेरी वेरी गुड सिंगर। मतलब उनके गाए हुए सुहार और गाने लोकगीत तो आज भी मुझे याद है। तो ये उनके गुण हैं जो आप में ट्रांसफर हुए। जी, श्योर। अच्छा, तो एजुकेशन के साथ साथ आपकी गायकी का दौर चलता रहा? जी, एजुकेशन के साथ साथ गाने का भी दौर चलता रहा। कॉलेज में जो भी टीचर्स होते थे उनसे सीखने का मौका जहाँ भी मिलता था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम लोग रहते आए, पापा की ट्रांसफर होते रहते थे, तो जहाँ भी मौका जितना भी मिला सीखते रहे। फिर हस्बैंड के साथ भी यही हुआ, जगह जगह शिफ्ट होते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। तो वहाँ पे भी हमने एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव रखी कि कहीं ना कहीं से किसी अच्छे टीचर को ढूंढकर हमने सीखना जारी रखा। फिर फाइनली जब लखनऊ में सेटल हुए तो हमने भातखंडे में एचओडी डॉक्टर सृष्टि माथुर, अच्छा, उनसे कंटिन्यूअसली सीखना शुरू किया। और मिस्टर अंकित सिंह, वो भी भातखंडे में टीचर हैं, उनसे भी हम सीख रहे हैं। अच्छा जी। तो कॉलेज के दिनों में थोड़ा सा जब हम लौटते हैं और स्कूल दिनों में जी। तो मंच पे उन बच्चों को बहुत मौके मिलते थे जो गाते थे। उनको तालियां भी खूब मिलती थी, तारीफें भी खूब मिलती थी। जी। आपको कुछ ज्यादा मिली होंगी? हमें हाँ, क्योंकि आपकी गायकी भी अच्छी थी और आपका जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा रहा। थैंक यू शैलेंद्र जी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम हमेशा टीचर्स के बहुत डियर रहे। बहुत प्यार मिला टीचर्स से। और थोड़ी बहुत जो कमियां थी, मैथ्स में कभी अच्छे नहीं थे, मैथ्स में बहुत खराब मार्क्स आते थे, पर फिर भी टीचर्स ने कभी डिमोटिवेट नहीं किया, बहुत प्यार दिया। शायद इतने प्यार के काबिल नहीं थे। वो गायकी का था। जी, तो प्यार बहुत दिया टीचर्स ने। कॉलेज के दिनों में कभी सोचा था कि अब हम गायकी को अपना करियर बनाएंगे या कुछ और मन में था? नहीं, हमने शुरू से सिर्फ और सिर्फ अगर करियर बनाने का सोचा था तो गायकी में ही सोचा था। अच्छा, और कुछ भी नहीं सोचा। एक्टिंग में नहीं सोचा? नहीं कभी नहीं। अच्छा, तो फिर जब भातखंडे से आपने सीखा उसके बाद फिर मंचों पे कैसे सफर शुरू हुआ? जब फाइनली हम लोग लखनऊ में आए, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ पर आई, तो फिर संगीत तो सीखना जारी था मेरा। हमें एक ऑफर आया इलाहाबाद से, NCZCC की तरफ से, कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है और एक हमारे जानने वाले हैं, उनको हम हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट देंगे, मिस्टर संजय पुरुषार्थी। अच्छा। बहुत ही अच्छे एंकर हैं वो। तो मेरे फादर इन लॉ को वो जानते हैं, तो उन्होंने मेरे गाने सुने हुए थे, तो उन्होंने हमें कॉल किया और डायरेक्टली कहा कि सुचिता जी, आपको ये अवसर ही, आपको जो है समझिए कि एक अवसर ही आपको आवाज़ दे रहा है और आपको यहाँ आना है और परफॉर्म करना है। तो बस हम NCCZC, वो पहला कार्यक्रम जी था। जी, वो मेरा पहला कार्यक्रम था। हालांकि कार्यक्रम
हाँ। वहाँ हमने फिल्मी गाने गाए थे। हालांकि इतने दिनों के बाद स्टेज पर जा रहे थे तो वो कार्यक्रम मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा, मतलब नर्वस थी? इतने नर्वस थे, बिल्कुल अच्छा नहीं गाया हमने। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत उदार, लोगों को पसंद आया। बहुत उदार और काइंड सब लोग थे। उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, मोटिवेट किया। तो उसके बाद जब हम आए तो आपसे हम सच बता रहे हैं शैलेंद्र जी, उस पूरी रात हमें नींद नहीं आई। और हम ये सोचते रहे कि आज हमने इतना खराब कैसे किया है, जबकि ये मेरा फेवरेट फील्ड रहा है। इसमें अगर हमने इतना बुरा किया तो बहुत गलत बात है ये। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि अब हमें इसको आगे करियर की तरह बढ़ाना है और बहुत बेहतर करना है। अगले दिन सुबह उठ के हस्बैंड से बोला कि सुनिए, लखनऊ महोत्सव होने जा रहा है, हमें पार्टिसिपेट करना है। और मुझे मौका चाहिए इसमें, आप मुझे इसमें मौका दिलाओ। 2017 की बात? नहीं, 18 के। जी। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, अगर आपको मन है तो बात करते हैं। तो फिर हम लोगों ने बात की और बहुत लकीली, बहुत फॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, तो हमें चांस मिला वहाँ। फिर वहाँ जब हमने कार्यक्रम किया तो और बड़ा मंच था? बहुत बड़ा मंच था और बहुत पसंद आया सबको। वहाँ भी फिल्मी सुनाया? नहीं, वहाँ पर हमने लोकगीत भी गाए थे। अच्छा। गजल भी गाई थी, फिल्मी भी गाया था। तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर आगे ऐसे ही बढ़ता गया, नए नए कार्यक्रम आते गए और पार्टिसिपेट करते गए सब में। अच्छा, मंच के अलावा जो फिल्म है, सीरियल्स हैं, ये भी तमाम ऑप्शन है सिंगिंग के। जी, उनमें कहाँ तक आपने अभी एक दस्तक दी है? फिल्मों में गाना तो मेरे ख्याल से आजकल आप ऐसे चाहे जो भी गा रहे हो, लेकिन जब तक आप फिल्मों में नहीं गाते तब तक आप एक बड़ा नाम नहीं। प्लेबैक सिंगर ही सिंगिंग का एक उद्देश्य है या मुकाम है, एक बना रखा है लोगों ने। तो हम भी उसमें ट्राई कर रहे हैं काफी दिनों से। इनफैक्ट एक मूवी के लिए हमने गाना रिकॉर्ड भी किया है। अच्छा जी, मिस्टर राशिद खान उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शादी में जरूर आना और राज-3 जैसी मूवीज का म्यूजिक डायरेक्शन किया है। अच्छा। पर वो मूवी अभी कोरोना की वजह से रुक गई है। तो आगे देखिए, होपफुली वो जरूर रिलीज होगी और वो गाना आएगा आप सभी के बीच में। अच्छा, ये तो लेकिन अब आपने कुछ एक कहते हैं ना कि जी, रोड मैप बनाया होगा कि हम सिंगिंग में अपने करियर को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे। कुछ हम लोगों को बताइए कि क्या वो रोड मैप है? अभी तो हमने यही सोचा है कि जितने भी मौके मेरे पास आएंगे उन सब मौकों को हमें हाथ बढ़ाकर स्वीकार करना है। और मौके इसी तरह तलाश रहे हैं कि अभी एक बहुत जल्दी एक सिंगल सॉन्ग निकालने की सोच अच्छा। जी। तो आजकल सिंगल का चलन ज्यादा है। तो फिलहाल तो ये सोचा है कि एक सिंगल सॉन्ग निकालना है ताकि मेरी आवाज वीडियो जी, मतलब एक्टिंग उसमें होगी आपकी? नहीं, मेरी बहुत एक्टिंग नहीं होगी उसमें, मेरी गायकी होगी, क्योंकि एक्टिंग में आप दिखेंगी तो ना उसके। ये अभी सोचा नहीं है, इसलिए क्योंकि एक्टिंग तो नहीं, देखिए वीडियो में जब तक सिंगर जब दिखता है जी। और अगर वो दिखने लायक है, मतलब उसकी अपीयरेंस अच्छी है, तो बहुत यहाँ है तमाम लोग जो कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी 2 गाने हमने 2 वीडियोस अपने बनाए, उसमें वीडियो में हम आए हैं। अच्छा जी, तो तो आगे ये लोकगीत थे या जो दोनों वीडियो में? नहीं, एक भजन था, देवी जी का भजन, नवरात्रि में उसको रिलीज किया था। और एक दमादम मस्त कलंदर सूफी सॉन्ग। अरे, लोकगीतों की जब बात होती है तो 2 तरीके की, एक तो अवधी है और दूसरे भोजपुरी है। जी, उन दोनों में से आप किसको प्रेफर करती हैं? अवधी पर। तो आप तो रहने वाली भोजपुर, मतलब प्रतापगढ़ एक तरीके से भोजपुरी का इलाका हुआ। हाँ, पर हमें अवधी पसंद है भाषा क्योंकि की पकड़ है। ज्यादातर बचपन से हम रहे लखनऊ में ही। अच्छा जी, तो अवध का प्रभाव ज्यादा है, अवध के गानों का प्रभाव आप पे ज्यादा है। अरे, इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं जो आप पसंद करते हैं अपने हॉबीज में? इसके साथ साथ हमें कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। जी, लिखती भी हैं आप कविताएं? वो बहुत पहले लिखी थी। वो ऐसे नहीं थी जिनके बारे में हम बताएं, बहुत ऐसी नहीं थी। ये कई बार होता है ना कि लेखक को वो चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन उसके सुनने वाले और पढ़ने वालों को आती हैं। वो तो नहीं मालूम हमें, लेकिन हाँ, फेसबुक पे हमने देखा है कि कुछ कविताओं पे रिएक्शन था लोगों का, उन्होंने पढ़ी है तो तारीफ की है। कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और उसके अलावा घर में कुकिंग का बहुत शौक है।
जी। और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। कुकिंग मतलब वेज नॉन वेज? वेज वेज वेज। वेज। अच्छा, जी। नॉन वेज नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जी। अच्छा है। और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आजकल कोरोना के बाद एक नया बदलाव आया है। जी जी। पहले होता था कि बंद बंद जगह लोग पसंद करते थे, यहाँ भी पर्दे हों वहाँ भी पर्दे हों, ये विंडो ना हो, एसी लगेगा। कोरोना ने सबको सिखाया कि नहीं, वेंटिलेशन जो है वो अच्छा हो, लाइट आए। मेरे लिए तो शैलेंद्र जी, शुरू से हमें घर भी हम लोगों ने अपना बनाया तो हमें ये लगता था कि प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट का आना घर में बहुत बेहद जरूरी है। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है जी। घर में ग्रीनरी दिखना, घर में सनलाइट का आना, एयर का प्रॉपरली आना, ये बहुत जरूरी है किसी भी घर में। अच्छा, आपके जो गुण हैं वो आपके बेटों में ट्रांसफर हुए हैं। कौन म्यूजिक को ज्यादा लाइक कर रहा है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा तो ऑल्दो ही लाइक्स टू लिसन म्यूजिक, बट उसका ज्यादा शौक गाने की नहीं है। उसका ज्यादा शौक बास्केटबॉल है। वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। स्पोर्ट्स में उसका इंक्लिनेशन शुरू से रहा है। और छोटा वाला बेटा बहुत उसका म्यूजिक में इंक्लिनेशन है, बहुत अच्छा तबला बजाता है। उसको ये गॉड गिफ्टेड है। वो मतलब बिना अभी किसी से सीखे भी उसने बहुत अच्छा तबला, ढोलक, जितने भी रिदम्स हैं बहुत अच्छा बजाता है। ये गाने की जो रुचि की बात होती है तो गाने ही होते हैं, सुनना तो सभी को पसंद होता है। सुनना सबको पसंद है जी, ये भी सही कहा है। कुछ अपनी पसंद का हम लोगों को भी सुनाइए। ऐसे मौके तो मंच पर पता नहीं कब जब मिलेंगे जी, हम जी। एक दो कुछ तो लाइव सुन लेते हैं आपको। जी बिल्कुल। आप किस तरह का क्या सुनना चाहते हैं? आप अपनी पसंद सुना दिए। अपनी पसंद सुना दें आपको। पटना से वैदा बुलाएगा, ओ नजरा गई नी गुइया। पटना से वैदा बुलाएगा, ओ नजरा गई नी गुइया। ओ नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से वैदा बुलाएगा, ओ नजरा गई नी गुइया। पटना से वैदा बुलाएगा, ओ नजरा गई नी गुइया। वाह, बहुत अच्छा। अब एक आध गजल। गजल जी श्योर। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा। 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 वाह, धन्यवाद शैलेंद्र जी। और कुछ आप बताना चाह रही हूँ जो हमारी बातचीत में ना आया? मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा जी, तो ये मेरे साथ एक और प्लस पॉइंट रहा कि शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ सबको म्यूजिक से बहुत प्रेम है। तो हमें कभी किसी ने रोका टोका नहीं कुछ करने से। ये भी बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। बल्कि सबने इंस्पायर किया हमेशा कि कुछ अच्छा करो, अभी तो बिल्कुल तुम करो, तुम्हें घर के काम छोड़ो। कभी मेरी मदर इन लॉ ने हम पे इम्पोज नहीं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये करना है। हमेशा अपने मन से कि हाँ आपका ये काम है, आप ये करो, घर का काम छोड़ो, सब हो जाएगा। इस टाइप का एटीट्यूड है उनका। अच्छा, जो आपका सर्किल रहा होगा जी। कि आपके सर्किल में जो आपका फ्रेंड सर्किल है, और म्यूजिक को लगभग हर आदमी पसंद करता है, तो जब गाने आपने मंच पे गाए और उसके बाद उन लोगों से मिले, अपने दोस्तों से, उनका एक अलग रिएक्शन रहा होगा। क्या बदलाव महसूस किया था उनके जो स्वभाव में होता है, तारीफ सुनते आते आते?
उनको सबको पता था कि गाना हमें बहुत पसंद है और मेरे गाने सभी सुनते थे, मेरी फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट करते थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम इसे अपना प्रोफेशन बना लेंगे। ना तो इतना ओपनली हमने कभी किसी को ये चीज शेयर ही किया था, ना तो हम ही जानते थे कि इसको प्रोफेशन की तरह हम आगे इस तरह से लेकर के जाएंगे। तो जब सबको पता चला, सबने देखा, तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इतने खुश हुए, अरे इतने तुम सिंगर हो गई, तुम तो सेलिब्रिटी हो गई। तो मतलब ये वाला फील था, बहुत अच्छा लगा। ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत वार्म फीलिंग थी वो, बहुत वार्म रिएक्शन था सबका। बहुत ये होता ही है कि जो गाने वाले होते हैं, जिनमें कलाएं होती हैं, वो एक महफिल, जिसको हम कहते हैं ना, महफिल लूट लेते हैं। तो वो हर महफिल लूटते हैं, चाहे स्कूल की हो या फ्रेंड सर्किल की हो, नाते रिश्तेदारों की हो। अभी जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगी तो कहीं नाते रिश्तेदारी में भी जाएंगी तो वहाँ भी लोगों की नहीं, अभी भी ऐसा होता है कि कहीं भी जाओ तो अब सबको फंक्शन मालूम है जी कि आप गाना गाते हो, तो सब उठा के सबसे पहले खड़ा कर देते हैं, गाओ जी। कई बार नहीं मन है, जैसे तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि अब हम मना तो नहीं कर सकते ना, सबको मालूम है कि भाई ये सिंगर है, तो फिर गाना, फिर उनको लगेगा कि आप बहुत एटीट्यूड दिखा रही हैं। लेकिन कई बार कलाकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं जी कि भाई वो किसी वजह से नहीं गा पा रहा है या मेंटली प्रिपेयर नहीं है वहाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। अब इधर कोरोना में तो कई दिनों से सब ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक बिल्कुल कई दिनों से बराबर रियाज करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया जब बहुत ये लगने लगा कि कब तक घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ रियाज करेंगे। अच्छा, उसी दौर में आपने कोरोना वाला गाना भी गाया था जो जी जी जी, वो क्या था, उसका कुछ अनुभव शेयर करिए। जी श्योर। वो एक्चुअली वो बहुत ही खूबसूरत लाइंस थी जो हमें व्हाट्सएप पर एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमें वो फॉरवर्ड किया जी। तो जब वो लाइंस हमने देखी, उसी टाइम हमने सोचा कि ये हमें गाना है, चाहे जैसे भी हमें इसे गाना है, क्योंकि वो इतनी मोटिवेटिंग और इतनी अच्छी लाइंस थी। तो फिर हमने उसकी धुन अपने आप बनाई। राइटर का पता नहीं था हमें कि किसने लिखा है। हमने वो चीज मेंशन भी की थी अपने पोस्ट पर कि राइटर का हमें मालूम नहीं, भाई जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। फिर हमने उसको गाया, एक धुन बना के। अच्छा, क्या थे दो बोल, थोड़ा सुनाइए। जी श्योर। बेवजह घर से ना निकल प्यारे, वक्त है सख्त अब संभल प्यारे। ये वक्त तो अभी भी जारी है। बिल्कुल जारी है। हमें तो लगता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये अपने हाथ में है। तो आजकल तो हम देख रहे हैं बल्कि सबने काफी केयरलेसनेस दिखानी शुरू कर दी है, पर अभी और ज्यादा केयरफुल होने का ये जरूरत है। साथियों देखिए, सुचिता जी का भी कहना है कि भाई अभी जो है कोरोना से एकदम भयमुक्त होने की जरूरत नहीं है। आप केयर करिए, जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करिए। वैक्सीन आने के बाद भी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करना है। सुचिता जी के साथ ये हमारी आज की बातचीत रही। जल्दी ही हम एक बार दोबारा मिलेंगे और कुछ और गाने सुनेंगे सुचिता जी से। आपको हम लोगों की बातचीत, सुचिता जी के गाने कैसे लगे ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी पसंद को हम लेके अगली बार मुलाकात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका सुचिता जी। थैंक यू शैलेंद्र जी। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।